बिरंगा संसार। रंग बिरंगा संसार तो उनके लिए ही है जिनके नेत्र संसार को देख सकते हैं। तो इस अध्याय के अंतर्गत मैं प्रकाशित यंत्रों में एक ऐसे प्रकाशित यंत्र को लेकर के आया हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और अपने आप में दूसरे प्रकाशित यंत्रों से थोड़ा सा अलग भी है। अलग होने की वजह उसकी ये है क्योंकि इसमें जो अभिदृश्य लेंस होता है उसकी जगह पर अभिदृश्य को दर्पण बनाया गया है। और दर्पण लगाने की वजह ये होती है क्योंकि दर्पण प्रकाश के परावर्तन की घटना करते हैं और प्रकाश के परावर्तन की घटना से जो प्रतिबिंब बनते हैं वो अधिक चमकीले और स्पष्ट नजर आते हैं। खैर, आप चमकीला बने या धुंधला बने, प्रतिबिंब तो बनना ही बनना है। तो आज के मैं अपने इस फिजिक्स के क्लास में परावर्तक दूरदर्शी के किरण आरेख को समझाने के लिए आया हूं। अक्सर बच्चे जब इस किरण आरेख को देखते हैं तो अजीब गरीब का समझ के इसे छोड़ देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। तो मैं आपको प्रकाशित यंत्रों में परावर्तक दूरदर्शी के किरण आरेख को खींचने के लिए बताना चाह रहा हूं और इसे सिखाना भी चाह रहा हूं। तो आप क्या करेंगे, जब परावर्तक दूरदर्शी का किरण आरेख बनाएंगे, जैसा मैंने आपको बताया है कि रे ऑप्टिक्स जब आप करते हो तो आपके पास में मीटर पैमाना होना चाहिए। चलिए, हमने क्या किया इसमें ना, ठीक है, एक अधिक फोकस दूरी और बड़े द्वारा का एक अवतल दर्पण बनाया। तो उस अवतल दर्पण को जब मैं बनाने के लिए चला तो ये इस तरह से मैंने एक अवतल दर्पण को लिया है। अब इस अवतल दर्पण को जब लिया है तो इसके, ठीक है, उभरे हुए भाग पर मैं पॉलिश कर दूंगा और इसके धसे हुए भाग को ऐसा ही रहने दूंगा। तो अब ये मेरे कहने एक बड़ी फोकस दूरी और बड़ी वक्रता त्रिज्या और बड़े द्वारक का एक अवतल दर्पण हो गया। अब मैं इस अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष को खींचता हूं। तो मैंने क्या किया है, इस अवतल दर्पण के दो आधे आधे हिस्से कर दिए हैं। कितने कर दिए हैं? दो आधे आधे हिस्से कर दिए हैं। तो मुझे ये जो मिल जाएगी वो अवतल दर्पण की क्या मिल जाएगी? मुख्य अक्ष मिल जाएगी। आप इस मुख्य अक्ष को कितना भी बड़ा खींच सकते हैं, इतना काफी है। इसके बाद आप क्या करें, ठीक है, इसकी मुख्य अक्ष पर एक लंब अक्ष और खींचिए। इसकी मुख्य अक्ष पर एक लंब, आप अपने स्केल को यहां रख दीजिए और इसके कोनों से स्केल की दूरी को बराबर बराबर रखते हुए ना, ठीक है, और आप एक मुख्य अक्ष खींच दीजिए इस तरह से, जैसे कि मैंने खींची है। तो इन दोनों अक्षों ने यहां पे एक दूसरे को क्रॉस किया है ना, तो ये लंब अक्ष हो गई। और अब इस अक्ष पर जो आपने खींची थी, ठीक है, इस अक्ष पर आपने जो खींची थी वहां पर भी आप क्या करें, एक, ठीक है, लेंस को बना लेंगे। यहां पर भी आप क्या करेंगे, एक लेंस को बना लेंगे। ये देखो, अब मैं इस जगह पर एक लेंस बनाता हूं। तो ये मैंने यहां पर एक लेंस को बनाया। तो अब यहां से मैंने दो बातें सीखी हैं। दो बातें क्या सीखी हैं, ठीक है, लेंस और दर्पण दोनों ही की अक्ष परस्पर एक दूसरे पे लंबवत है। आप भी इतना काम, कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। अब ये जब इतना हो जाए तो जो आपका अवतल दर्पण था उसकी मुख्य अक्ष पर आप 45 डिग्री के कोण पर एक झुका हुआ समतल दर्पण लगा लीजिए। ये एक समतल दर्पण हो गया। अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष पर 45 डिग्री के कोण पर जो एक समतल दर्पण हो गया। अब कहीं दूर ये अनंत पे
एक छोटी सी वस्तु ए और बी है और इस वस्तु का हमें इससे प्रतिबिंब प्राप्त करना है। तो वस्तु के सामने ये आ गया, वस्तु के दृश्य को ये दिखाएगा, तो वस्तु की ओर को कहते हैं अभिदृश्य। अब है क्या? अवतल दर्पण, तो ये अभिदृश्यक अवतल दर्पण हो गया। अब वस्तु से क्या होगा? दो प्रकाश की किरणें चलेंगी। तो आप क्या करें ना, अनंत की वस्तु है तो अपने स्केल से दो प्रकाश की किरणों को लाएं। जैसे कि मैं ला गया, तो ध्यान देना मेरी बात पे, सारे लोग ध्यान देना मेरी बात पर। एक प्रकाश किरण ये और एक प्रकाश किरण ये, तो ये मैं दो बिल्कुल समांतर प्रकाश की किरणें वस्तु से लेकर आया। तो ये कहां से आ रहे हैं? कहीं दूर अनंत पर कोई वस्तु रखी थी, उससे प्रकाश की किरणें आई थी। अब ये जब इस दर्पण पे आके गिरी तो ये इनके आपतन बिंदु हो गए। अब ये यहां से परावर्तित होंगी। तो आप अपने समतल दर्पण पर जितनी दूरी ये है इन दो के बीच, इससे कम दूरी पर दो बिंदु लगा लें पहले से। तो ऊपर वाले बिंदु से ऊपर वाली किरण को मिलाएं और नीचे वाले बिंदु से नीचे वाली किरण को मिलाएं। तो जब आप ऊपर वाले बिंदु से ऊपर की किरण को मिला रहे थे इस तरह से, और नीचे वाले बिंदु से नीचे की किरण मिला रहे थे इस तरह से, तो आपने क्या देखा कि अरे ये यहां से समांतर आई, लेकिन जब ये अवतल दर्पण से परावर्तित होकर लौटी है तो इधर आने पे करीब आती जा रही है। अब जब ये समतल दर्पण पे गिरी है तो समतल दर्पण क्या करेगा? इन्हें नीचे की तरफ फेंकेगा। तो आप यहां पर ना इसकी नोक से छोटा पहले से एक प्रतिबिंब बना लीजिए, एक बिंदु रख लीजिए, ठीक है। अब ये जो दो किरणें थी इसे भी यहां पे लाइए, इसी बिंदु पर, इसे भी इस बिंदु पे लाइए, और जो ये सी थी इसे भी इसी बिंदु पर लाइए। तो आप क्या देखेंगे कि ये किरणें यहां पर आकर एक दूसरे को काटा है। तो वो जो वस्तु रखी थी उसका पहला प्रतिबिंब इस जगह पर बनेगा, इस जगह पर, और इस प्रतिबिंब को आप नाम दे देंगे। अब इस प्रतिबिंब से प्रकाश की किरणें चलेंगी और वो ये जो है आई लेंस इसकी तरफ आएंगे। तो आप क्या करना ना, दो किरणें चला लेना इससे। एक किरण बिल्कुल इसकी मुख्य अक्ष के समांतर चलाना और उसे रोक लेना, यहां पर आगे ना बढ़ाना, जब मैं कहूं तब आगे बढ़ाना, अब यहां रोक लेना। दूसरी प्रकाश किरण इसकी वस्तु जो है उसके शीर्ष पे और लेंस जो है इसके प्रकाशित केंद्र पे अपने स्केल को रखना, और स्केल को रखने के बाद आप क्या करेंगे ना, क्या करेंगे, स्केल को रखने के बाद यहां तक तो इसे, ठीक है, यहां से ऐसे करके आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अब इधर से इसे यूं करके बढ़ाते हुए ले जाना। देखिए जैसे मैं ले गया, जितनी दूर तक आप चाहो
पूरे स्वतंत्र हो, इस तरह से जब इसे बढ़ा के ले जाएंगे तो फिर क्या देखेंगे आप, ये देखेंगे एक प्रकाश किरण ये से रह गई। अब ये क्या है, इस लेंस की अक्ष के समांतर है, इसके फोकस से जाएगी। तो आप क्या करें ना, कहीं से जाए, दो मत चुने, अपने स्केल को इसकी नोक पर रखें और इस बिंदु पर रखें, इसकी नोक पर रखें और इस बिंदु पर रखें। तो जब यहां पर ऐसे करके रख दिया जाए ना, तो आप क्या करेंगे, यह बात को ध्यान देंगे, ठीक है भाई। इधर से तो आप इसे यूं करके पीछे को हटाते हुए लाएंगे। देखिए बहुत ध्यान से देखिए, बड़ा सरल सा चित्र हो गया है। और यहां पे आने पर आप इसे डार्क ऐसे बढ़ा देंगे, ठीक है। तो आप क्या देखेंगे, ये दो जो किरणें थी वो यहां पर तो कभी एक दूसरे को काटेंगी नहीं, लेकिन जब हम इन्हें आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये हमें इस जगह पर मिलती हुई प्रतीत होंगी, और जहां पर मिलती हुई ये हमें प्रतीत होंगी तो वहां पर जो अनंत पर या बहुत दूर वस्तु रखी थी, उस वस्तु का हमें क्या मिल जाएगा, उस वस्तु का हमें प्रतिबिंब मिल जाएगा। अब इसे आप A डबल डैश और B डबल डैश कह दीजिए, और इसे A डैश और B डैश कह दीजिए, ये समतल दर्पण कह दीजिए। अब ये ठीक है, क्योंकि यहां पे आपकी आईज होगी, क्या होगी, यहां पे आंख होगी। अब आंख को नेत्र कहते हैं, आंख को क्या कहते हैं, नेत्र कहते हैं। तो इसलिए अब इसके पास में जो आपका लेंस रखा है वो नेत्रिका या नेत्र लेंस कहलाएगा। तो आपने क्या देखा इसमें, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। आप क्या करेंगे, जब परावर्तक दूरदर्शी के किरण आरेख को बना रहे होंगे तो एक बड़ी फोकस दूरी बड़े द्वारक का अवतल दर्पण लेंगे। अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष पर 45 डिग्री के कोण पर एक समतल दर्पण को रखेंगे, और उसके बाद ठीक है, अवतल दर्पण की अक्ष के लंबवत एक नेत्रिका रखेंगे। एक वस्तु अनंत से होगी, उससे मीटर पैमाने से दो समांतर प्रकाश किरणें लाएंगे। समतल दर्पण पर जितनी दूर ये बिंदु है, इससे कम दूरी पर दो बिंदु लगाएंगे। ऊपर की किरण को ऊपर बिंदु से, नीचे की किरण को नीचे बिंदु से मिलाएंगे, और अब नेत्रिका के सामने ले जाकर नेत्रिका से थोड़ा नीचे पर इसके ठीक है किरणों को मिला देंगे। तो ये जो प्रतिबिंब बनेगा पहला, वो नेत्रिका के लिए वस्तु का काम करेगा, और फिर इससे जो प्रकाश की किरणें चढ़े ना, तो एक प्रकाश किरण को आप पहले इसके प्रकाशित केंद्र से निकालना, और उसी किरण को जितना आगे तक चाहो उतना आगे तक बढ़ा लेना। जो प्रकाशित केंद्र से किरण जाएगी उसे जितना आप इधर की तरफ चाहो उतना बढ़ा लेना। अब ये मत देखना कि वो इसके इधर से गई है या इसके इधर से गई है, जिधर से चली जाए। फिर इसके बाद क्या करना, जो समांतर प्रकाश किरण थी, ठीक है, उस बिंदु पर स्केल को रखना, और जहां पे आपने किरण प्रकाशित केंद्र वाली रोकी थी वहां पे स्केल रखना, और ऐसे ही पीछे को हटाते हुए ले आना। तो यहां तक तो आभास लाना, यहां से डायरेक्ट एक लाइन खींच देना। तो आप इस तरीके से देखेंगे ये प्रकाश किरणें जब नेत्र पे जा रही हैं तो वहां पर तो ये हमें मिलती हुई प्रतीत नहीं हो रही है, लेकिन जब ये आगे बढ़ाई जा रही है तो यहाँ पे मिलती हुई प्रतीत हो रही है। तो इस तरह से हमें परावर्तक दूरदर्शी का क्या मिल जाएगा, किरण आरेख मिल जाएगा। इतना इंपॉर्टेंट और इतना महत्वपूर्ण है, ये तो आप जब इसे बनाएंगे उसके बाद ही जानेंगे। देखिए बोर्ड पे कितना मुश्किल लग रहा है, लेकिन कितना सरल है ये तो आपको पता ही चल गया होगा। इसे मैंने आपको कितनी आसानी से समझाया है। तो उम्मीद यही करता हूं कि आप भी क्या करेंगे, प्रैक्टिस और अभ्यास करके इसे एक या दो बार किरण आरेख को जब बनाएंगे तो ये आपकी समझ में आ जाएगा, और जब समझ में आ जाएगा तो आपके 5 नंबर का कार्य आसान हो जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।